फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की जो इंग्लिश है हॉर्नबिल। उस हॉर्नबिल का जो चैप्टर फर्स्ट में हमने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो चैप्टर है उसको 3 वीडियोस के माध्यम से पूरा कवर कर लिया है। पूरा उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि एमपी के जो मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने कहा है कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर खत्म नहीं हो जाती, हम अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, उनके जो है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए अभी स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो है ऑनलाइन आपकी स्टडी शुरू कर दीजिएगा, है ना। यदि आप बैठे रहें कि स्कूल खुलेंगे और तभी हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा इस साल भी। इसलिए आप ऑनलाइन ही क्लासेस लेते रहें और ऑनलाइन ही सीखते रहें। तो आपके लिए हम बैठे हुए मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सारे वीडियो आपको मिल सके। इसलिए आपको सारे वीडियो देखना है एक एक करके। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल के, ठीक है। हॉर्नबिल जो इंग्लिश है आपकी, उसका चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को हमने पूरा समझ लिया, पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लिया उसका। तो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। यानी आपको 3 चरण बताने हैं कि जो लेखक है हमारे खुशवंत सिंह, उनकी दादी के साथ उनके संबंध कैसे थे जब वहां विदेश पढ़ने जाते हैं उसके पहले, है ना। 3 चरणों में आपको बताना है कि कौन कौन सी जगह पर जो है लेखक और उनकी दादी के बीच में कैसे संबंध रहते हैं, कितना प्रेम रहता है उनके बीच में। तो द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर, है ना। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। 3 फेज कौन कौन से है। पहला फेज हो गया चाइल्डहुड यानी बचपन में, when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him। ठीक है, जब वह गांव के विद्यालय में पढ़ने जाते थे, उनकी दादी माँ उनकी मदद करती थी स्कूल के लिए तैयार होने में, ठीक है। बॉयहुड में यानी जब वो थोड़े और बड़े होते हैं, when he went to the city school in a bus, जब वहां शहर के विद्यालय में बस से जाने लगे, तो ही shared a room with his grandmother, तो वह अपनी दादी माँ के साथ एक ही कमरे में रहते थे। बट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन स्टडी, लेकिन अब दादी माँ पढ़ाई में लेखक की मदद नहीं कर सकती थी। और तीसरा फेज कब आता है, अर्ली यूथ, यानी जब वो थोड़े जवान होने लगते हैं। और व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो हम विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, एंड वाज गिवन ए रूम ऑफ हिम ऑन, और उनको उनका अलग कमरा दे दिया जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और तो उनके संबंध जो थे, उनकी जो दोस्ती थी, उसके बीच में जो कड़ी थी, वो कमजोर कड़ी भी टूट जाती है। तो ये 3 चरण हो गए कि लेखक का अपनी दादी के साथ बचपन में, ठीक है, किशोर अवस्था में किस प्रकार संबंध रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। 3 कारण बताइए। कौन से 3 कारण बताइए कि जब लेखक शहर के विद्यालय में जाता था तो उसकी दादी माँ डिस्टर्ब क्यों रहती थी। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि आप 10th क्लास पास करके आए हैं और बिना परीक्षा के आपने 10th क्लास पास की है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बिना परीक्षा के पास करके आ गए। लेकिन जिस प्रकार 10th की इंग्लिश में आपने एक एक लाइन के क्वेश्चन के आंसर देखे थे ना, उस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर नहीं आने वाले। यहाँ पर 5-6 लाइन से कम आंसर नहीं आने वाले हैं, एक्सप्लेन करके आपको लिखना पड़ेगा। और 10th क्लास जो आप पास करके आ गए उसकी भी इंग्लिश चेंज हो चुकी है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, तो आप जब 11th क्लास में आए तो आपको बड़े अजीब से इंग्लिश लगेगी कि यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर कैसे। तो आंसर आपको ऐसे लिखना है। जरूरी नहीं कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही आप लिखे, आप अपनी समझ से, आपके विवेक से भी क्वेश्चन के आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन कैसे समझना है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन समझना बेहद जरूरी, ठीक है। तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन तो आपको आसानी समझा दूंगा, आंसर आई होप कि आप यही याद करेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा याद नहीं कर पाते तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल आर। 3 कारण थे जब विद्यालय में, शहर के विद्यालय में लेखक जाता था तो उसकी दादी माँ इसलिए डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि पहला ये हो गया कि सी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, वहां पाश्चात्य विज्ञान और सीख से या शिक्षा से नफरत करती थी। She was pained to know that there was no teaching of God and scriptures there, और उसे बहुत दर्द होता था क्या सुनकर, क्या देखकर कि वहां पर ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती शहर के विद्यालय में। और थर्ड है, शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक,
उसे म्यूजिक से बहुत चिढ़ थी, संगीत से बहुत चिढ़ थी। शी थॉट इट वाज नॉट मींट फॉर डिसेंट पीपल एंड जेंटल folk, क्योंकि उनका ऐसा मानना था, ऐसा विचार था, ऐसी सोच थी कि जो ये संगीत है वो अच्छे लोगों के लिए नहीं है, कुलीन लोगों के लिए नहीं है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, इसके ऊपर वेश्याओं का और भिखारियों का ही एक अधिकार होता है। ये तीन चीजें थी जिनके कारण लेखिका, सॉरी, जो दादी माँ थी लेखक की, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी जब लेखक शहर के विद्यालय में जाते थे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। तीन तरीके बताइए, तीन रास्ते बताइए जिनके द्वारा लेखक की दादी माँ अपना दिन बिताती थी जब लेखक बड़ा हो गया। जब लेखक ने उन्हें छोड़ दिया था, अपने स्कूल में बिजी हो गया था, तो कौन से तीन तरीके से अपना जो है दिन व्यतीत करती थी। तो द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are, कौन कौन से तीन रास्ते थे। सी लिव्ड अलोन इन her room, वहां अपने कमरे में अकेली रहती थी। as she had accepted her loneliness quietly, क्योंकि उन्होंने अपने एकांतपन को बड़े शांति स्वीकार कर लिया था। सेकेंड है, सी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर, वहां अपने स्पिनिंग व्हील के ऊपर बैठी बैठी जो प्रार्थना हमेशा बड़बड़ाती रहती थी। और इन द आफ्टरनून सी वुड फीड द स्पेरो फॉर हाफ एन आवर, और दोपहर के समय वो क्या करती थी, जो पक्षी होते थे, गोरैया, चिड़िया वगैरह, उनको आधे घंटे तक दाना पानी खिलाया करती थी। तो तीन तरीके से वो अपने जो है दिन व्यतीत करती थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 है, द odd way in which the author's grandmother behaved just before she died। एक अनोखा तरीका बताइए जिस अनोखे तरीके से लेखक की दादी माँ ने जो है मरने से पहले अपना जो है बिहेवियर चेंज कर दिया था, कि मरने से पहले उनका बिहेवियर कैसा हो गया था। तो आंसर है, जस्ट बिफोर हर डेथ, उनकी मृत्यु के ठीक पहले, द अथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम, लेखिका लेखक की जो दादी माँ थी उन्होंने किससे बात करने से मना कर दिया था। सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रे द प्रीवियस नाइट, हालांकि उन्होंने रात के समय प्रार्थना नहीं कही थी, यानी प्रार्थना करने से मना कर दिया था। वाइल सी वाज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम, जबकि वो क्या किया था रात के समय, उन्होंने अपने पोते की घर वापसी के कारण उन्होंने बहुत सारे गीत गाए थे और ड्रम को पीटा था। सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वहां उनका बिल्कुल भी समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। सी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, और उन्होंने दादी माँ ने सबके विरोध को ही इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। सब विरोध कर रहे थे कि आप इतना है ना नाच गाना मत कीजिए, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन सभी को अनदेखा कर दिया। सी ले पीसफुल इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स, वहां शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेट गई और अपनी प्रार्थना बोलने लगी। ठीक है, ये अनोखी बात वो कर रही थी, उन्होंने जो है सभी से बात करने से मना कर दिया था। और उस रात में जो है जिस दिन वो बीमार हुई थी उसकी ठीक पिछली रात को उन्होंने बहुत ज्यादा नाच गाना किया था अपने पोते की घर वापसी के कारण, और सभी लोग विरोध कर रहे थे लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी, और वो शांति से लेट गई बीमार होने के बाद, अपनी प्रार्थना बोलने लगी। क्वेश्चन 5 है, द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द अथर्स ग्रैंडमदर डाइड, जो पक्षी थे उन्होंने लेखक की दादी माँ की मृत्यु के समय अपना दुख कैसे प्रकट किया, है ना। जैसे लेखक जो दादी माँ थी वो रोज उनको दाना पानी खिलाती थी, तो वो भी बहुत दुखी हुए थे उनके मरने के कारण, तो कैसे उन्होंने शो किया अपना सोरो। तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द अथर्स ग्रैंडमदर, हजारों पक्षी आ गए, ठीक है, और दादी माँ का जो शव था, मृत शरीर था, उनके आसपास आकर बैठ गए चुपचाप। देयर वाज नो चर्पिंग, बिल्कुल भी चहचहाट नहीं थी, पक्षी नहीं बोल रहे थे। द अथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम, लेखक की जो माँ थी वो उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े लाई। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, लेकिन पक्षियों ने रोटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एज सुन एज द ग्रैंड मदर कॉप्स वाज कैरिड ओवर, जैसे ही जो दादी माँ थी उनका मृत शरीर वहां से ले जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो जो चिड़िया थी वो भी चुपचाप उड़ गई। दस द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो, इस प्रकार से स्पैरो ने अपना दुख प्रकट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 है, द अथर द ग्रैंड मदर वाज रिलीजियस पर्सन, लेखक की जो दादी माँ थी वो एक धार्मिक व्यक्ति थी, धार्मिक महिला थी। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कम टू नो दिस, किन तरीकों से हम ये चीज जानते हैं, यानी पार्ट में क्या बात बताई गई जिनके आधार पर हम मान सकते हैं कि वो धार्मिक महिला थी। तो पहले तो ये थी कि द अथर से ग्रैंड मदर वाज डीपली रिलीजियस लेडी, बहुत ही है ना पूरी तरह से धार्मिक महिला थी। वी कम टू नो दिस थ्रू द डिफरेंट वे ऑफ हर बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर था, उनका जो व्यवहार था उससे हम जान जाते हैं। शी विजिटेड द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह वो मंदिर जाती थी। एंड रीड स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। एट होम शी ऑलवेज ममल्ड इन ऑडिबल प्रेयर एंड केप्ट टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और जब रात को
या कभी भी जब वो घर पे होती थी तो वो हमेशा इनऑडिबल प्रेयर यानी कि धीमी धीमी आवाज में फुसफुसाती थी अपनी प्रार्थना को और हमेशा अपने जो है माला के मनकों को गिनती रहती थी। सी डिड नॉट लाइक इंग्लिश स्कूल एज देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। तो वह उस अंग्रेजी विद्यालय को पसंद नहीं करती थी जहाँ पर भगवान और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इवन while spinning at her spinning wheel she would recite prayer। और वहां जब जब धागा वगैरह बुनती थी उस समय वो हमेशा प्रार्थना बोलती थी। Perhaps it was only once that she forgot to say her prayers। शायद वो एक बार ही उनके जो पोता आया था उस रात को जो गाना बजाना किया था उस रात को ही प्रार्थना नहीं बोली थी। She continued praying and telling beads of her rosary till her last breath। अंतिम समय तक यानी अपने अंतिम सांस तक वहां प्रार्थना बोलती रही और अपने मन को अपने दानों को गिनती रही। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दादी माँ बहुत ही धार्मिक महिला थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच में, लेखक और उनकी दादी के बीच में जो रिलेशनशिप थे वो किस प्रकार बदलते रहे। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। क्या उनकी भावनाएं भी एक दूसरे के प्रति बदली थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। उनके बचपन के दौरान, लेखक के बचपन के दौरान द ऑथर वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज ग्रैंड मदर। लेखक पूरी तरह से अपनी दादी माँ के ऊपर डिपेंड थे। सी वाज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वहां उनके जीवन का हिस्सा थी। द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप केम, और उनकी दोस्ती के बीच में उस समय टर्निंग पॉइंट आया व्हेन दे वेंट टू सिटी, जब वो शहर चले जाते हैं दोनों, दादा जो है लड़का और उसकी दादी। शी कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू स्कूल एज ही वेंट देयर बाय बस। अब वहां अपने पोते के साथ स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि पोता बस से स्कूल जाता था। दे शेयर्ड द सेम रूम, वो एक ही कमरे में रहते थे। बट शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडी, लेकिन वहां अपने पोते की मदद पढ़ाई में नहीं कर सकती थी। शी वुड आस्क हिम, वहाँ जो दादी माँ थी वो बच्चे से पूछा करती थी व्हाट द टीचर्स हैड टॉट, कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट वेर टॉट एट स्कूल, वहाँ उन चीजों में भरोसा नहीं कर सकती थी जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती थी। शी वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, और वहाँ बहुत ही ज्यादा दुखी थी कि स्कूल में भगवान और धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा नहीं दी जाती है। हावेवर, ये बात हो गई उनके दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज। उन दोनों के बीच की जो फीलिंग्स थे वो कभी परिवर्तित नहीं हुई। दे स्टिल लव्ड ईच अदर डीपली, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। शी वेंट टू सी द ऑथर ऑफ एट द रेलवे स्टेशन व्हेन ही वाज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, और जब लेखक विदेश जाता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आती है उसकी दादी माँ। शी शोड नो इमोशन बट किस्ड हर हिज फोरहेड साइलेंटली, वह कोई भी भावुकता नहीं दिखाती है लेकिन चुपचाप अपने पोते के सिर को चूमती है। व्हेन द ऑथर रिटर्न्ड आफ्टर 5 years, और जैसे ही लेखक 5 वर्ष बाद आता है, शी रिसीव्ड हिम एट द स्टेशन, तो वापस वो अपने पोते को लेने स्टेशन जाती है। शी क्लैप्ड हिम इन हर आर्म्स, और वहां उसे अपनी बाहों में भर लेती है। इन द इवनिंग सेलिब्रेट हिज होम कमिंग बाय सिंगिंग सॉन्ग एंड बीटिंग एन ओल्ड ड्रम, और रात को अपने पोते के आने की खुशी में वो बहुत ज्यादा गीत गाती है और बहुत ज्यादा ढोलक वगैरह बजाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए पर्सन स्ट्रांग इन कैरेक्टर। क्या आप सहमत है कि लेखक की दादी माँ जो है कैरेक्टर से बहुत मजबूत थी। इफ यस गिव इंस्टेंस दैट शो दिस, यदि ऐसा है तो कुछ उदाहरण हमें बताइए। तो बहुत ही जो है अच्छे मजबूत चरित्र वाली महिला थी, हम कैसे जानते हैं, देखते हैं आंसर। यस आई एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए पर्सन स्ट्रांग इन कैरेक्टर, कि लेखक की दादी माँ जो है चरित्र से बहुत महान थी। शी वाज ए स्ट्रांग वुमन विद स्ट्रांग बिलीफ, वो एक शक्तिशाली महिला थी, एक शक्तिशाली विश्वास या आस्था थी उनके अंदर। ऑल्दो शी वाज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, हालांकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। शी वाज सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, लेकिन वह लेखक की शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। शी कुड नॉट एडजस्ट हरसेल्फ टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन, वह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य जीवन, पाश्चात्य शिक्षा और इंग्लिश की शिक्षा के लिए। शी hated म्यूजिक एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ इट्स टीचिंग इन स्कूल, वहाँ म्यूजिक से बहुत नफरत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि स्कूलों में जो है म्यूजिक की शिक्षा हो। शी वाज ए डीपली रिलीजियस लेडी, वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक महिला थी। हर लिप्स वेर ऑलवेज मूविंग इन अ साइलेंट प्रेयर, उनके होंठ हमेशा एक प्रेयर में हिलते रहते थे। शी वाज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, वो हमेशा अपने माला के मन को गिना करती थी। शी वेंट टू टेंपल डेली, वो रोज मंदिर जाती थी। एंड रीड द स्क्रिप्चर्स, तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। शी वाज ए काइंड लेडी, बहुत दयालु महिला थी। शी यूज्ड टू फीड डॉग्स इन द विलेज, वो गांव के कुत्तों को खाना खिलाया करती थी। इन द सिटी शी टू फीडिंग स्पेरो, और शहर में जाकर वहां स्पेरो को खाना खिलाने लगी। ऑल दो ओल्ड इन ईयर्स, हालांकि यद्यपि अपने बुढ़ापे के दिनों में, एंड वीक इन बॉडी, शरीर से कमजोर होने के बावजूद, शी हैड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, उनके पास दिमाग
की ताकत थी। जस्ट बिफोर हर डेथ, उनकी मृत्यु के ठीक पहले, शी रिफ्यूज टू टॉक टू द मेंबर ऑफ द फैमिली, उन्होंने घर वालों से बातचीत करने से मना कर दिया। एज शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम, क्योंकि वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, उसे तो प्रार्थना ही करना चाहती थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखक की दादी माँ बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, कैरेक्टर से बहुत ज्यादा मजबूत महिला थी। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ थोड़े शार्ट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड व्हाइल टॉकिंग टू ईच अदर, आप क्या सोचते हैं लेखक और उनकी दादी माँ किस भाषा में बात किया करते होंगे? तो द ऑथर से ग्रैंड मदर वाज नॉट मच एजुकेटेड, लेखक की दादी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सो आई थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू टॉक इन देयर मदर टंग, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि ऑथर और उनकी दादी माँ अपनी मातृभाषा यानी कि इन द केस पंजाबी, पंजाबी भाषा में ही बातचीत किया करते होंगे। क्वेश्चन सेकंड है, विच लैंग्वेज डू यू यूज टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली, आप अपने परिवार के बड़े लोगों से किस भाषा में बातचीत करना पसंद करते हैं? तो माई एल्डरली रिलेटिव्स आर वेल वेस्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, मेरे परिवार के सदस्य इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं। आई फील एट होम ग्रीटिंग दैम इन इंग्लिश, मैं उन चाहता हूं कि मैं उनसे इंग्लिश में बात करूं, बट लाइक टू कन्वर्स विद देम फ्रीली इन हिंदी, लेकिन मैं उनसे हिंदी में बात करने में ज्यादा सहज महसूस करता हूं, तो हम हिंदी में ही बात करते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द एक्सप्रेशन यूज्ड इन योर लैंग्वेज फॉर अ डिलैपिडेटेड ड्रम, आपकी भाषा में डिलैपिडेटेड ड्रम का अर्थ क्या होता है? तो हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में डिलैपिडेटेड ड्रम को क्या बोलते हैं? द एक्सप्रेशन यूज्ड इन आवर लैंग्वेज फॉर अ डिलैपिडेटेड ड्रम इज फटा पुराना ढोल, फटे पुराने ढोल को हम इंग्लिश में डिलैपिडेटेड ड्रम कहते हैं और अपनी भाषा में उसे हम फटा पुराना ढोल कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुए आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपके सारे क्वेश्चन इसमें मैंने कवर कर दिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, यदि वीडियो अच्छा बना है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और यदि आप इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश को ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, और आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपकी शेयरिंग और आपके लाइक से ही हमें आगे मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ,